नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश और आज बात होगी तबाही के 11 साल 2013 की 16 और 17 जून की जो तारीख है शायद ही कोई भूल पाए। देश की सबसे बड़ी आपदा जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। हजारों जिंदगियां सैलाब में बह गई, पूरी केदारपुरी तहस नहस हो गई। आज इस आपदा के 11 साल पूरे हो चुके हैं, जिसका सदमा लोग अब तक नहीं भूल पाए। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। वो भयंकर दिन, वो भयंकर रात। ऊपर वाला ना करे कभी किसी को देखने के लिए मिले। हजारों लोगों की मौत, हजारों लापता। किसी ने बाप खोया, किसी ने बेटा, तो किसी ने पूरा का पूरा परिवार ही बहा ले गया। वो मौत का सैलाब, फटा बादल, आया सैलाब। अब भी लापता लोगों के सवाल। तारीख थी 16 और 17 जून 2013, जब केदारनाथ में जल प्रलय आया। एक ऐसी भीषण आपदा जो हमेशा के लिए हजारों परिवारों के लिए जिंदगी भर ना भूलने वाला गम ले गया। 11 साल बाद भी इस आपदा और घटना का मंजर कोई भूल नहीं पाया। केदारनाथ की प्रलयकारी आपदा के बाद जो तस्वीर सामने आई, उससे अंदाजा लगा पाना मुश्किल था कि आखिर उस वक्त वहां पर क्या हालात रहे होंगे। पहले आपको वो तस्वीर दिखा देते हैं, जो भयंकर मंजर जिसकी कल्पना करने से भी रूह कांप जाए। मंजर इतना भयावह था कि हर कोई उसे याद कर सहम जाता है। सरकारी आंकड़ों में 3183 लोगों का कुछ पता नहीं चल पाया है। वे हमेशा के लिए वादियों में आए सैलाब में लापता हो गए। साल 2013 में 16 और 17 जून को आई केदारनाथ की भीषण आपदा में सरकारी आंकड़ों में 4700 तीर्थयात्री के शव बरामद हुए, जबकि 5000 से अधिक लोग लापता हो गए। सरकारी आंकड़ों में पुलिस के पास आपदा के बाद कुल 1840 एफआईआर दर्ज की गई, जिस पर पुलिस ने क्रॉस चेक कराने के लिए अलग से रुद्रप्रयाग में विवेचना सेल गठित की गई। इसमें 584 एफआईआर दर्ज की गई, जो दो जगहों पर दर्ज थी। बाद में पुलिस ने 1256 एफआईआर को वैध मानते हुए कार्रवाई की। पुलिस के पास 3886 गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई, जिसमें से कई सर्च अभियानों में 703 कंकाल बरामद हुए। आपदा के दौरान एक डर और खौफ के साथ एक और चमत्कार हुआ, जिस चमत्कार को भीमशिला नाम दिया गया। अब बताते हैं पूरी कहानी। हुआ ऐसा, जब चारों ओर चीख पुकार मची हुई थी, लोग अपने अपनों को खोजने में लगे थे, जान बचा रहे थे। ऐसे में एक चमत्कार हुआ जिसने मंदिर को बचा लिया। इस विशालकाय पत्थर को नाम दिया गया भीमशिला। बाढ़ के दिन में कई महीनों तक मंदिर में कोई पूजा नहीं हुई। डोली और हेलीकॉप्टर के सहारे उखी मठ लाया गया, लेकिन जब बाढ़ गई तो शिवलिंग पर बेलपत्र मौजूद था। शिवलिंग का आधा भाग मलबे में इस तरह दबा था मानो शिव समाधि में लीन बैठे हैं। केदारनाथ में अखंड ज्योति हमेशा जलती रहती है। जब आपदा आकर चली गई और पुजारियों ने देखा तो अखंड ज्योत जल रही थी। जल प्रलय पर भी एक नजर डाल लेते हैं। 15 जून उत्तराखंड के कई हिस्सों में बारिश हुई। 16 जून शाम को चौराबाड़ी ताल भरा। ताल टूटने से मंदाकिनी में बाढ़ आई। बाढ़ आने से केदारनाथ में मलबा भर गया।
रामबाड़ा पूरी तरह से तहस नहस हो गया। 17 जून सुबह एक बार फिर मलबा आया। चौरा बाड़ी ताल से पहले से ज्यादा मलबा आया। केदारनाथ पूरी तरह से तबाह हो गया। पूरी मंदाकिनी घाटी में तबाही हुई। 18 जून को खबरें सामने आई। केदारनाथ और घाटी में तबाही की खबरें आई। 19 जून को राहत और बचाव के कार्य शुरू किए गए। आपदा में मारे गए थे 4700 तीर्थयात्री। आज भी लापता 3183। पुलिस के मुताबिक एफआईआर 1840 वैध, कंकाल बरामद 703। वो भयावह मंजर, उसमें फंसे लोग और फंसे लोगों के करीबी या रिश्तेदार कोई भी ऐसी आपदा के बारे में सोचकर सहम जाते हैं, और सहमे भी क्यों ना। जिसने अपने सामने अपने लोगों को शव में बदलते हुए देखा हो, सेकंड के हिसाब से हजारों मौत देखी हो, चारों तरफ केवल चीख पुकार और हाहाकार ही सुना हो, वो भला कैसे ऐसी आपदा के बारे में याद कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।